नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली में जल संकट दिन प्रतिदिन और विकराल होता जा रहा है। राजधानी के दर्जनों इलाकों में लोग कई दिनों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सभी प्रभावित इलाकों में दिल्ली सरकार टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने के प्रयास कर रही है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली वालों से पानी बचाने और इसका सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस भी लगातार पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। बढ़ते जल संकट को देखते हुए अब दिल्ली के वीआईपी इलाकों वाले एनडीएमसी क्षेत्र में भी पानी की कटौती की तैयारी की जा रही है। एनडीएमसी ने कहा कि लुटियंस दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी, आप और भाजपा के बीच पानी के सवाल पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को वजीराबाद बैराज का दौरा किया और कहा कि हरियाणा से कम पानी आने के कारण वजीराबाद में जल स्तर 6.20 फीट घट गया है। आतिशी ने कहा कि यमुना नदी का पानी हरियाणा से वजीराबाद जलाशय में आता है, जहां से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को इसकी आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कैसे काम करेंगे। दिल्ली के लोग चिंतित हैं, इसलिए हम हरियाणा से अपील करते हैं कि उन्हें यमुना नदी में पानी छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में लगातार पानी की कमी बनी रहेगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी आप सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सैनी ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के लोगों की परवाह करता है। दिल्ली की आप सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सैनी ने कहा कि आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यहाँ पे हरियाणा से यमुना का पानी आता है। यहाँ से वजीराबाद बॉन्ड से हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यमुना नदी के सामने खड़े हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पे वजीराबाद बैराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी है। वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज़्यादा उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नज़रें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नज़र फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है। परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। पॉइंट आप दिख रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा से यमुना का पानी आता है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और आप प्रवक्ता नरेंद्र सोनी जी। सबसे पहले नरेंद्र सोनी जी, देखिए दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, जनता ने आप लोगों को वोट दिया है। जनता को मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा मतलब नहीं होगा कि कौन सा आपका पड़ोसी राज्य पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पानी बिल्कुल पड़ोसी राज्यों से आता है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली की भी एक अपनी व्यवस्था है, आप लोग की सरकार की भी एक अपनी व्यवस्था है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि
दिल्ली में जो पानी की कमी है उसको पूर्ण करना है। सिर्फ ये कह देना कि पड़ोसी राज्य पानी नहीं दे रहा इसलिए हम दिल्ली को नहीं दे सकते, मुझे लगता है सिर्फ ये बयानों से काम नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपको पड़ोसी राज्य से अगर पानी कम मिल रहा है तो आपको मनाना पड़ेगा, कुछ और तरीके से पानी की उपलब्धता आपको करानी पड़ेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी ही है। बिल्कुल, देखिए धीरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी एक अच्छा मैनेजमेंट करने की है, लेकिन दिल्ली अपना पानी तो दिल्ली के पास है, तो आप भी जानते हैं, पूरी दिल्ली के लोग भी जानते हैं, दिल्ली का स्टेटवासी जानता है कि दिल्ली पूरी तरीके से हरियाणा से जो पानी आता है उस पर डिपेंड करती है। और अभी आपने देखा कि जल मंत्री आतिशी जी ने यमुना पे जाकर भी दिखाया, कैमरे से देखा, लोगों ने, पूरा देश देख रहा है कि पानी पर समस्या पैदा करके जानबूझकर क्रिएट करके राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का घटियापन है। मैं समझता हूँ जल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारी परंपरा ये रही है कि पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन भाजपा वाले हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो हाथ जोड़ लिए इनसे, हमने कहा कि भाई पानी। लेकिन नरेंद्र जी देखिए, 10 साल से ज्यादा आप लोग की सरकार को दिल्ली में हो गए, क्यों ऐसा सिस्टम आप लोग नहीं बना पाए कि गर्मी के समय जो पानी कमी होती है उसको हम पूर्ति कर सके? हर बार गर्मी में ऐसे हालात देखने को मिलते हैं, क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बना पाया? हर बार बस ये कहते ना कि पड़ोसी राज्यों की जिम्मेदारी है, वो हमें पानी नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? 10 साल से ज्यादा आपकी सरकार होगी। मैंने कहा ना कि जो जनता है उन्होंने आपको वोट दिया है, हरियाणा की सरकार को या हरियाणा के वहां के नेताओं को वोट नहीं दिया। अगर पानी नहीं आ रहा तो आपकी जिम्मेदारी, आप क्यों उनके साथ मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उनको क्यों नहीं मना पा रहे? अगर पानी वहां से आना चाहिए तो क्यों नहीं चीजें हो पा रही? ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। भागीरथ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन सरकार अपनी समस्याओं को तो जनता के सामने रख रही है ना। सरकार ये बता रही है कि भैया हमने हरियाणा से बात करने की कोशिश कर ली, हरियाणा सरकार बात करने को तैयार नहीं है, झूठ बोलते हैं। 1050 MGD पानी छोड़ना है, वो कभी 900 छोड़ रहे हैं, कभी 930 छोड़ रहे हैं, कभी 940 छोड़ रहे हैं। दिल्ली के हक का पूरा पानी तक दिल्ली को नहीं मिल रहा। जहां तक आपने गर्मियों की बात कही, तो भगीरथ जी आप जानते हैं कि इस बार गर्मी कितने कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, और हीट वेव 2 गुना तेजी चल रही है। पानी डिमांड दिल्ली के अंदर 2 गुना हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भाजपा के भी साथ हुए सांसद हैं, जब अधिकारों की बात आती है तो एलजी साहब भी टांग अड़ा के खड़े हो जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजनीति करने का समय नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग को अल्टरनेट को इंतजाम रखना था। आप लोग को देखना था कि अगर एक जगह से हमारे सोर्स के पास से पानी नहीं आ पाएगा तो हम दूसरा इंतजाम क्या कर सकते हैं। दूसरा इंतजाम को लेकर पिछले 10 सालों में आप लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किए। शुभेंदु जी, आरोप लग रहे हैं आपकी सरकारों के ऊपर, जानबूझकर आप दिल्ली में पानी की आप किल्लत पैदा कर रहे हैं। जहां पर आपके शासन है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो राज्य दिल्ली को पानी नहीं दे रहा। हरियाणा का जिक्र किया जा रहा है। ये हर बार की नौटंकी है, इनकी प्रवक्ताओं की नौटंकी है, उनके नेताओं की नौटंकी है, उनके मिनिस्टर्स की नौटंकी है। आप बताइए, वजीराबाद रिजर्वर जिसमें 90% पानी की जगह पर मिट्टी की लीज है, उसको साफ करने का काम भाजपा का है कि इनका सोनी साहब का? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, सबको बेवकूफ समझते हैं। आज जहां पे पानी 100% पानी होना चाहिए, वहां पर खाली ऊपर 10% पानी है, नीचे मिट्टी भरी हुई है। 10 सालों में साफ नहीं किया आपने। पहली प्रॉब्लम जिसके कारण पानी की प्रॉब्लम है, आपके दिल्ली में पानी को छानकर उसको प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो 900 MGD है। पिछले 10 सालों में आपने 5% भी नहीं बढ़ाया, तो आप क्या कर रहे हो? दूसरी चीज, आज भी जल बोर्ड का आज का दोपहर का डाटा है कि उसने 900 MGD से ऊपर पानी प्रोड्यूस किया, 950 पौने 1000, और आप जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट 900 MGD की है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आप फेल हो। फरवरी महीने में फर्स्ट वीक में, अरे सोनी साहब सुन लो, फिर उंगली खड़ा करना, फर्स्ट वीक में समर एक्शन प्लान बनता है, तो आपने उस समर एक्शन प्लान को क्यों नहीं बनाया? हम फरवरी में तय कर लेते थे कि कहां कहां पे पानी की दिक्कत आएगी।
वहां पर टैंकर से पानी जाएगा, कैसे जाएगा, इसकी मीटिंग होती है, उसमें हरियाणा के भी सरकार रहती है, उस पर अपर यमुना बोर्ड के भी लोग रहते हैं, जल बोर्ड के लोग रहते हैं। तब आपने मीटिंग में क्यों नहीं किया? फरवरी निकल गई, मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गई, मई का भी 15-20 दिन निकल गया। आप खाली चुनाव में वोटों के लिए इधर उधर घूम रहे थे। दिल्ली की जनता को आपको जरूरत नहीं है, और फिर कहते हो कि ये लोग नल तोड़ रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। एक प्रूफ भी कर दो। नहीं, लेकिन शुभेंदु जी, हरियाणा में आपकी सरकार है, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग के नेता कह देंगे, दिल्ली के नेता, कि पानी की आवश्यकता थोड़ा छोड़ दीजिए, तो क्या समस्या होती है उसमें? पानी, आप समझिए, मेरी बात समझिए, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, जितना उसको पानी देना चाहिए उससे 25% ज्यादा पानी दे रहा है, और उसी के कारण पूरे दिल्ली ठीक है, ये बड़ी बात करें नरेंद्र जी। शुभेंदु जी कह रहे हैं भाई हरियाणा को जितना पानी चाहिए वो तो 25% ज्यादा दे रहा है, और आरोप ये भी लगते हैं कि आप लोग की सरकार ने ऐसा मैनेजमेंट नहीं किया, 40 से 50% पानी खराब हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है, सहेज नहीं पा रहे हैं आप लोग, और बस फिर आप लोग पड़ोसी राज्यों पर इल्जाम लगा रहे हैं। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए पिछले 10 सालों में आप लोग ने पानी को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया है? जो बरसात का पानी आता है दिल्ली में, हालांकि दिल्ली में उतनी बरसात नहीं होती है, लेकिन जितना भी आता है, जो भी आता है, उसको सहेजने के लिए आप लोग ने क्या किया है? क्योंकि देखिए आप लोग बस हर बार यही कहते रहेंगे पड़ोसी राज्य पानी नहीं दे रहा है, दिल्ली को सेल्फ डिपेंड भी तो बनना पड़ेगा ना। आप लोग स्वतंत्र राज्य की बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्र राज्य बन जाएगा, लेकिन उसकी जो कमियां उसको कैसे पूरा करेंगे? स्वतंत्र राज्य जब बन पाएगा ना जब सारी चीजों का अपने आप जो कमी है उसको पूरा कर सके। 10-12 सालों से आप लोग ने जो पानी, बरसात का पानी, उसको सहेजने के लिए क्या किया? अल्टरनेट पानी के इंतजाम के लिए क्या किया? लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोग ने पानी पूर्ति के लिए क्या किया? भागीरथ जी, देखिए मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ, आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, और जो हमारे शुभेंदु भाई ने जो सवाल किया उस पर भी। पहली बात तो ये कि शुभेंदु भाई, आप लोगों को झूठ बोलने की क्या ट्रेनिंग दी जाती है? शायद इतना आप चैनल पे बैठ के कैसे झूठ बोल लेते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आपने कहा कि 25% ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो कुछ झूठ, इतना सफेद झूठ ना बोला करिए, दिल्ली की जनता भी जानती है। आप कैमरा लेके चलिए, भागीरथ जी को भी मैं इनवाइट करता हूँ, आप भी आइए, यमुना राज वजीराबाद पे आ जाइए, और आप देखिए, कैमरे के साथ देखिए, कोई इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शुभेंदु भाई, चैनल पे बैठ के झूठ ना बोला करिए। आप जितना पानी, जवाब देना चाहता हूँ, आऊंगा आपके पास, आऊंगा शुभेंदु। समस्या, अगर उतना पानी भी मिल जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन आप उतना पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हम 25% ज्यादा देंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, भागीरथ जी, जो आपने कही कि आपने क्या किया, हमने 10 सालों के अंदर दिल्ली की जो 70% आबादी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है, वहां पे पानी की पाइपलाइन नहीं है। हमने 4000 किलोमीटर से ज्यादा पानी की पाइपलाइन डाल के एक एक घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। जो कभी टैंकर माफिया चलता था दिल्ली के अंदर, उस टैंकर माफिया का खात्मा किया पूरे तरीके से। आज दिल्ली के हर घर में नल से पानी पहुंचता है, ये हमारी सफलता है। लेकिन सवाल यही तो है ना, नल तो है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए तो हम डिबेट करें नरेंद्र जी। नल तो है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। झूठ। उसी बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा संरक्षण के लिए क्या किया, मैं आपको यमुना के किनारे जो दिल्ली सरकार की ओर से पोंड बनाए गए, झीलों का निर्माण किया गया, वो भी आपको दिखा सकता हूँ। आप कैमरा लेके आ जाइए, मैं आपको वजीराबाद से लेके और बख्तावरपुर के बीच में कई सारी झीलें दिखा सकता हूँ, जहां ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने पर दिल्ली सरकार ने काम किया। दिल्ली के अंदर जो पुरानी पौंड बने हुए थे उनका सौंदर्यीकरण करके वहां पे जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम दिल्ली की सरकार ने किए। लेकिन आज अभी हाल फिलहाल में क्या करने की आवश्यकता है? हाल फिलहाल में शुभेंदु भाई से मेरा कहना है कि आपके भी 7 सांसदों को अभी अभी जिताया है, पहले भी आप ही के थे, अभी भी दिल्ली के लोगों ने आप पे भरोसा जताया है। तो भैया अपने 7 सांसदों से कहिए कि वही कोऑर्डिनेशन स्थापित करवा दें। नरेंद्र जी क्या गजब बात करते हैं, सरकार आपकी और आप सांसदों से उम्मीद कर रहे हैं। एक काम कीजिए, सरकार छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना सरकार। आप अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सांसद, आप 7 सांसदों की बात करें कि वो काम कर ले, सरकार आपकी है, बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी खासी बहुमत के साथ सरकार आपकी। अब आप कह रहे हैं कि जो सांसद जी है वो काम कर लें, वो कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए। सांसदों को कहिए ना कि वो इस्तीफा दे दें,
एलजी साहब को कहिए वो क्यों बैठे हुए हैं, वो नहीं, मैं इस्तीफा दे आपसे दें। वही तो कह रहा हूँ, गजब अगर बात कर रहे हैं। सरकार ये आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी कभी पड़ोसी राज्य के ऊपर डाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सांसद काम कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे आप? ठीक है शुभेंदु जी, जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं। नहीं आप कर ही रहे हैं, आप पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे थे आप, अब आप कह रहे थे कि 7 सांसद क्या कर रहे हैं। भाई सरकार आपकी है, सरकार आपकी है आप, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सबको पता है वो देश के मुद्दे को लेकर उसमें किया जाता है, उसमें चुनाव किया जाता है, उसमें मतदान किया जाता है, और आप राज्य की जो समस्या उसको लेकर आप सांसदों को घेर रहे हैं। ठीक है, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सबको आगे आना चाहिए, लेकिन आप कह दें कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरे लोग करें, कैसे काम चलेगा? शुभेंदु जी, सब साथ क्यों नहीं आ रहे हैं आपके नेता? आपके नेता सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? शुभेंदु जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आज मेरी आ रही है जी शुभेंदु जी, साथ क्यों नहीं आ रहे हैं आपके नेता? आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप साथ नहीं आ रहे हैं सरकार के, आप इस समस्या के हल के लिए। मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं, आपके प्रश्न का भी जवाब दे रहा हूं और इनका झूठ भी पर्दाफाश कर रहा हूं। कल की रिपोर्ट है, हरियाणा को 719 क्यूबिक फुट पर सेकंड पानी देना था। फिर से नोट कर लीजिए, आके सोनी साहब आपको डाटा याद रखना चाहिए, शाम के किसी और डिबेट में मिलेंगे। 719 क्यूसेक पानी देना था और उसकी जगह पे 1049 क्यूसेक वाटर पानी दिया गया। कल की रिपोर्ट है और ये एवरेज है पिछले 10 दिनों का। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपने चैनल पे यहाँ पे कहा कि 4000 किलोमीटर लेन हमने पानी की लाइन लगा दी। दिल्ली का आज भी 35% एरिया पानी की नल से जाता नहीं है। हाँ शुभेंदु जी, बात कीजिए, पूरी अपनी बात रखिए पूरी। आवाज क्लियर हो रही है मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तीसरा चीज, आज मैंने कहा आपको कि किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर पानी नहीं दे पाए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो पहला झूठ इन्होंने बोला हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उसका जवाब दिया है मैंने। दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि किस तरीके से इन्होंने पानी नहीं दिए। जब दिल्ली की सरकार में शीला दीक्षित जी की सरकार होती थी तो 700-800 टैंकर होते थे, अभी 1300-1400 टैंकर हैं। इसलिए ये गलत बोल रहे हैं और इसके तो कारण आप कह रहे हैं टैंकर माफियाओं को यहाँ पर शहद दी जा रही है, इसलिए पानी की समस्या पैदा हो रही है। डबल हो गए उससे पैसा वसूल करने के लिए इनके। नरेंद्र जी, बड़ा आरोप है टैंकर माफियाओं को लेकर, प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त निर्देश दे चुका है कि अगर आप पार्टी की सरकार अगर उनको होल्ड नहीं कर सकती, उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो सीधा निर्देश देंगे दिल्ली पुलिस को। सख्त निर्देश कह चुके हैं, सख्त टिप्पणी भी की है। टैंकरों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पानी की समस्या तो एक तरफ बनी हुई है। मैं कह रहा हूं प्रकाश जरवाल साहब इनके एमएलए हैं और उन्होंने एक आदमी से, टैंकर माफिया से इतना पैसा मांग लिया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। केस चल रहा है, पूछे इनको तो याद भी होगा, अभी इन्हीं के एमएलए हैं संगम विहार से। दूसरा, अभी मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये एक इनकी एमएलए है पालम से, भावना गौड़, उनके अपने पति के नाम से और उनके ऑफिस में काम करने वाले 6 लोगों के नाम से 9 टैंकर चलते हैं। वो कहां से आ रहे हैं? तो ये खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाना इनका काम है, इसके अलावा ये कोई और काम नहीं कर सकते। इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो ये तो क्राइम है। आप क्यों नहीं, आपकी पुलिस अरेस्ट करती है? आप अरेस्ट कराइए उन लोगों को, हम आपके साथ नरेंद्र सोनी हैं जी, ना। पता है देखिए क्या होता है, जब भी दिल्ली सरकार की अगर हम बात करते हैं तो कभी पानी को लेकर पड़ोसी राज्यों पर, कभी टैंकर पर कार्रवाई को लेकर पुलिस की बात कर देते हैं। तो क्या दिल्ली सरकार कुछ करने लायक ही नहीं है क्या? सिर्फ ले दे के जनता के बीच में जाकर वोट मांगने के लिए बात करती है। समस्याओं के समाधान की बात करें तो दिल्ली पुलिस करे, अगर पानी देने की बात करें तो पड़ोसी राज्य करे। भाई सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, अगर आप पार्टी की सरकार से नहीं हो रहा तो सीधे निर्देश देंगे पुलिस को, वो दिल्ली पुलिस को। तो भाई आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कुछ, कि आप लोग बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे आप लोग? मुझे अच्छे से याद है केजरीवाल आपको पता होगा केजरीवाल क्या कहते थे लॉ एंड ऑर्डर पर, जब निर्भया केस हुआ था, केजरीवाल ने कहा था कि अगर शीला दीक्षित अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है लॉ एंड ऑर्डर को तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा था ऐसी मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो ये कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, और आप लोग बस इसी तरह की बातें करते रहते हैं।
भागीरथ जी, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं प्लीज जवाब दे प्लीज पाऊंगा बोलिए, ना। आप ही लोग बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, आपके आपके सवालों पे मैं बड़ी विनम्रता से आपसे जवाब देना चाहता हूँ। दर्शक सुने। देखिए, हम जिम्मेदारी से कहीं नहीं भागते और कभी नहीं भागते। दिल्ली के लोग बेहतर जानते हैं कि दिल्ली सरकार पे किस तरीके से एलजी साहब के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, किस तरीके से हमारी पावर्स का यूज एलजी साहब करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम भाग नहीं रहे हैं, हम समस्या बता रहे हैं और ये जनता बेहतर समझ कि किसकी जिम्मेदारी है और किसकी नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम वो काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एडीएम और एसडीएम स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है और वो सारी पाइपलाइंस की मॉनिटरिंग हो रही है। हर घर तक पानी, वहां से वाल खुलने से लेके हर घर तक पहुंचने तक की मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कहीं जल रिसाव की समस्या आती है तो 12 घंटे में ठीक करने का आदेश है। सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मंत्री आतिशी जी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये भी कंप्लेंट दर्ज कराई है कि किस प्रकार से जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार प्लांट से लेकर सीधी साउथ दिल्ली के लिए जाती है, उसको किस तरीके से कटवा दिया गया, उसके नट बोल्ट कटे हुए मिले। ये कितनी गंभीर बात है। कोई प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ है क्या? वहाँ 3 सालों से पानी बह रहा है वैसे ही। इसका मतलब दिल्ली में कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुस के गुंडागर्दी की जा रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं। उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एफआईआर नहीं। वीडियो दिखाइए। कोई वीडियो नहीं है जनाब। भाजपा के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भले ही दिल्ली के लोगों से नफरत करते रहिए, लेकिन भैया ये क्यों आप गुंडागर्दी पे उतर आए हैं? आप मदद कर सकते हैं। सीआर पाटिल साहब से विधायक मिलने गए थे दिल्ली के, लेकिन वो मिले नहीं। उनको चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। दिल्ली सरकार मदद मांग रही है कि भैया आप आइए, हरियाणा से पानी दिलवाइए। जल मंत्री कौन है केंद्र के, जो जल वितरण के लिए पॉलिसी बनाते हैं? कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाती है, सीआर पाटिल साहब बनाते हैं। वो ठीक है, लेकिन आपकी बातों से इतना तो लग रहा है कि आपके जो मंत्री वो इतने सक्षम नहीं है कि चाहे वो केंद्र के मंत्रियों के साथ सामंजस्य बिठा सके, पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ सामंजस्य बिठा सके और पानी की समस्या को दूर कर सके। लेकिन शुभेंदु जी देखिए, सवाल आपके ऊपर भी उठते हैं। शुभेंदु जी, सवाल आपके ऊपर भी उठते हैं क्योंकि सबको पता है दिल्ली में पूर्णतः जो एक शासन होता है राज्य सरकार का, उतना होल्ड नहीं है। एलजी बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन है वो सीधे केंद्र के हाथों में रहता है। जो भी गैर कानूनी चीज हो रही है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में रहता है और पुलिस प्रशासन अंडर में रहता है केंद्र सरकार के। तो अगर वहां पर टैंकर माफिया पनप रहे हैं, अगर इस तरह की यहां पर पाइप काटे जा रहे हैं, जिस तरह की आरोप लगा रहे हैं, सत्यता क्या है वो पता नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का काम तो पुलिस का है ना, और पुलिस तो सीधे केंद्र सरकार के हाथ में। तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है यहाँ पर। देखिए, लगातार सभी पाइपलाइन के ऊपर और नहर के ऊपर, पाइपलाइन और नहर के ऊपर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। सोनी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक भी वीडियो क्या इन्होंने या कोई फोटोग्राफ या कोई प्रूफ दिया है? मैं दिखा देता हूं। कहीं पर कोई तोड़ा गया है, कहीं कोई। ठीक है, मेरे पास समय का। शुभेंदु जी, टैंकर के ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। अगर टैंकर गैर कानूनी रूप से अगर दिल्ली में घूम रहे तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के अंडर में है। ये सब सरकारी टैंकर्स हैं। ये टैंकर यदि पानी भर के ले जा रहे हैं और रास्ते में जाके बेच दे रहे हैं, जहां पर देखिए जल बोर्ड से टैंकर निकलता है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि दिल्ली में पानी का संकट है, इसलिए चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को साथ आकर इस समस्या को दूर करना होगा। लेकिन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको नेतृत्व करना पड़ेगा और जिनसे भी बात करनी हो, पड़ोसी राज्यों से बात करनी हो, केंद्र से बात करनी हो, एक अच्छा माहौल बनाकर बात करें और समस्या का समाधान करने की ओर अग्रसर हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शुभेंदु जी और नरेंद्र सोनी जी, शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर समस्या जिस तरह से विकराल रूप लेती जा रही है और सियासत यहाँ पर बढ़ती भी जा रही है और सियासी बवाल भी देखने को मिला है। लगातार बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी हंगामा किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पानी की समस्या के चलते यहाँ पर जो दिल्ली की जनता है वो हलाकान हो रही है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।